नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैंने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा था, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आरोग्य सेतु जो ऐप है वो एक ट्रैकिंग ऐप है जिसके चलते आपके आसपास के एरिया में कितने कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जो लोग हैं उनकी गिनती जो है वो इस ऐप के थ्रू आपको पता चल सकती है कि कितनी आपसे कितनी दूरी पर जो है कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। तो इस राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने जो है लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जो है कंपलसरी कर दिया गया है, जो लोग हॉट स्पॉट के क्षेत्रों में रहते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, वो है आयुष कवच एप्लीकेशन जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जो लोगों को आयुर्वेद और योग के माध्यम से प्रतिरोध को मजबूत करने में मदद करेगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं आपको कल के वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद की किस समिति को पुनर्गठित करके कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष बनाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति, यानी कि जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं। इसको हाल ही में संसद ने पुनर्गठित किया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है, जो एक कांग्रेसी नेता है। दोस्तों, ये जो समिति है ये एक साल के लिए इसका गठन होता है और इसका जो अध्यक्ष है उसे भी एक साल के लिए चुना जाता है। तो अब जो है हाल ही में इसका गठन हुआ है, 1 मई से लेकर ये समिति 30 अप्रैल 2021 तक जो है कार्य करेगी। दोस्तों, बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो है ये पिछली जो पीएसी थी, जो पिछली लोक लेखा समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे। दोस्तों, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो परंपरा के तौर पर विपक्ष का ही कोई नेता होता है, यानी कि अभी जो है विपक्ष में कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस का ही कोई नेता जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। दोस्तों, इस समिति का जो कार्यकाल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1 साल का होता है और इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये जो समिति है, ये समिति जो है सरकारी जितने भी खर्चे हैं इनके खातों की जांच करती है और इस समिति की जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है और इसकी कीमत जो है वो 10,000 गुना कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान की जो मुद्रा है रियाल थी पर उसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है। एक तोमान की जो कीमत होगी दोस्तों वो 10,000 रियाल होगी। जी, तो दोस्तों मतलब उन्होंने अपनी मुद्रा से जो है 4 शून्य जो है वो हटा दिए हैं। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंध के चलते ईरान की जो मुद्रा है इसमें भारी गिरावट आई थी। बता दूं दोस्तों, 1 अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो 1,56,000 रियाल तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर है, जिसके चलते जो है ईरान ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान रखा है। दोस्तों, ईरानी मुद्रा में कमजोरी और बढ़ती महंगाई के चलते 2017 से जो है वहां पे हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ईरान ने अपनी मुद्रा से 4 जो शून्य हैं उन्हें हटाने की शुरुआत 2008 से इसकी चर्चा हो रही है कि इस मुद्रा को जो है हटा दिया जाए और इससे 4 शून्य कम कर दिए जाएं। पर 4 मई को जो है ईरान की संसद ने एक पारित की एक विधेयक को जो है मंजूरी दे दी है, जिसके चलते इसमें से 4 शून्य हटा दिए गए हैं। दोस्तों, बता दूं, यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 2015 में
ईरान को न्यूक्लियर डील से भी हटा दिया गया था और उसके बाद ईरान पे कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसके चलते ईरान की मुद्रा में लगभग 60% की गिरावट हुई थी, जिसके चलते जो है ये बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, बता दूं, विश्व अस्थमा दिवस जो है ये हर साल मई का जो मई का जो महीना होता है, इसका पहला मंगलवार जो होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल जो मई का पहला मंगलवार है वो 5 मई को था, तो इसलिए इसका आंसर होगा 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 2020 में 5 मई को मनाया गया है। यह दिन जो है दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1998 यानी कि 1998 से जो है इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये जो दिन है ये GINA यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा जो है इसे लॉन्च किया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। और 2020 की जो इसकी थीम है दोस्तों, वो है इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ्स। ये इसकी 2020 की जो है ये थीम है। दोस्तों, WHO के अनुसार विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग जो हैं वो अस्थमा से पीड़ित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है बच्चे हैं, यानी कि बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, बता दूं, अस्थमा जो है ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस भारत में भी दोस्तों बहुत ज्यादा ये बीमारी फैली हुई है और स्पेशली जो है बच्चों को ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्र सेतु। जी हाँ, समुद्र सेतु का मतलब होता है सी ब्रिज। ये जो ऑपरेशन है ये भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि एयरलाइंस जो है उनको अभी नहीं चलाया जा रहा है। एयरलाइंस की ग्राउंडिंग के चलते ये लोग वहां पे फंस गए हैं। इसके तहत भारतीय जहाजों को जो है मालदीव भेजा जाएगा और वहां के जो बंदरगाह हैं वहां से जो है वो भारतीय लोगों को वापस अपने देश लेके आएंगे। तो इसकी जो पहली यात्रा होगी उसके दौरान लगभग 1000 लोगों को जो है लाने का लक्ष्य रखा है कि 1000 लोगों को वापस लाया जाएगा। दोस्तों, इन भारतीयों की जो सूची है वो भारतीय मिशन के दौरान जो है मालदीव में एक सूची बनाई जा रही है, जिसके चलते लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाई जा रही है जिन्हें मालदीव से भारत भेजा जाएगा। दोस्तों, जो जहाज भेजा जाएगा वो है, उसका नाम है INS जलाश्व। जी हाँ दोस्तों, ये नाम का जो जहाज है इसे 10 मई तक जो है ये मालदीव पहुंच जाएगा। और बता दूं दोस्तों, जो ये लोग जो हैं जो मालदीव से भारत आएंगे, इन्हें कोची में, जी हाँ दोस्तों, इन्हें कोची में जो है क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कुछ दिनों के लिए जो है इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, लोगों से आइसोलेट किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, ताकि अगर इनमें संक्रमण हो तो वो बाकी लोगों में ना फैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने परिमल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है ये अभियान शुरू किया है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। ये योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, अभियान में लगभग 2.9 मिलियन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जो कि 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के कुछ जिले हैं जहां पे सामाजिक व आर्थिक कारकों से जो है ये जिले प्रभावित हैं। ये जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उन जिलों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना व इनकी सुरक्षा करना जो है वो इसका मुख्य लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये 3 योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के काम के घंटे को बढ़ाने के लिए जो है शुरू की गई हैं। इस योजना से लगभग 25 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा, जिन्हें अधिक मजदूरी मिल पाएगी। दोस्तों, इस योजना का जो शुभारंभ है वो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन, इनके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, राज्य ग्रामीण विकास विभाग ने लगभग 20,000 करोड़ की जो राशि है उसका आवंटन किया है इन योजना के कार्य के तहत। और बता दूं दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं, ये तीनों योजनाएं जो हैं ये 3 साल के अवधि के लिए कार्य करेंगी। ये तीनों योजनाएं 3 साल की अवधि के लिए जो है कार्य करेंगी। बता दूं दोस्तों, बिरसा हरित ग्राम योजना जो है इसमें सड़कों के दोनों ओर जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, और ये जो वृक्षारोपण होगा ये फल देने वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सड़कों के दोनों ओर। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जो है भूजल में वृद्धि करना, मतलब जो भूमि के अंदर जो जल को हम स्टोर करते हैं उसमें वृद्धि करने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें लगभग 5 लाख करोड़ लीटर भूजल रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत जो है खेल कोटे के तहत खेल और आरक्षित नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर जो है प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। तो इन सभी का जो निर्माण है वो 3 साल के अंदर किया जाएगा। दोस्तों, ये बता दूं मैं कि मनरेगा जो है, मनरेगा योजना जो है इसमें मजदूरों ये शुरू करी गई थी पीएम मोदी द्वारा, जिसमें मजदूरों को साल में मिनिमम 100 दिन का जो है रोजगार प्रदान किया जाना था। तो जो मजदूरी दी जाती थी इन्हें एक दिन का 182 रुपये मजदूरी दी जाती थी, इसे भी बढ़ाकर जो है 202 रुपये कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है। तो इसकी 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों, ये जो दिवस है ये WHO द्वारा घोषित किया गया है। ये प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में साफ और सुरक्षित हाथों की भूमिका के लिए बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन ये भी बताता है कि हैंड वॉश करना जो है कितना प्रभावशाली है। और आजकल जो कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, वो भी उसके संक्रमण से बचने के लिए भी हाथों को अच्छे से धोना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की याद में किस देश के शासक को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो शासक हैं इनका नाम है किम जोंग उन। इनको जो है हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जर्मनी की जीत की याद में जो है एक स्मारक युद्ध पदक जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है। दोस्तों, यह जो पदक है ये नाजी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी दिया गया है। यह पुरस्कार किम की ओर से उत्तर कोरिया के जो विदेश मंत्री हैं री सोन गोन को मिला है। दोस्तों, बता दूं कि यह जो पदक है यह उनके देश में जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों की यादों को संरक्षित करने के लिए भी दिया गया है। दोस्तों, 1948 में जो है सोवियत संघ व दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। और रूस और उत्तर कोरिया जो है वो एक ट्यूमेन नदी है जिसके किनारे की एक सीमा को भी शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में लॉकडाउन 3.0 यानी कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसके स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत कितने शहरों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50। जी हाँ दोस्तों, 4 मई को जो है भारत में 4 मई को तीसरे चरण का जो लॉकडाउन है उसे शुरू किया गया है। इसके तहत प्रतिबंधों के साथ जो है कुशलता से वायरस से लड़ने के लिए स्मार्ट शहरों में 50 नियंत्रण
कक्ष बनाए गए हैं। ये जो कंट्रोल रूम है ये एक निजी फर्म जो है हनीवेल हनीवेल एक निजी फर्म है जिसके द्वारा ये डिजाइन किए गए हैं। ये जो कंट्रोल रूम है ये शहर की निगरानी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरा फीड का उपयोग करके। तो ये जो कंट्रोल रूम्स हैं ये एक स्पष्ट यानी कि क्लियर रिपोर्ट भी तैयार करेंगे जो अधिकारियों को लॉकडाउन का आकलन करने में मदद करेगा। दोस्तों बता दूं लॉकडाउन में हाल ही में देश में 130 से भी अधिक जो हैं वो रेड जोन वाले जिले बनाए गए हैं। 284 जो है वो ऑरेंज जोन के जिले हैं और 319 जो है वो ग्रीन जोन के जिले हैं। रेड जोन यानी कि जिनमें बहुत ही तेजी की दर से जो है कोरोना संक्रमण फैल रहा है और ऑरेंज जोन वो हैं जिनमें रेड जोन से कम दर पे कोरोना के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी पुष्टि हो रही है और जो ग्रीन जोन है जिनमें 2-3 हफ्तों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निगाह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए कि उन्हें घर में ही क्वारंटाइन रहना है और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, इसके चलते शिक्षित करने के लिए जो है निगाह योजना चलाई गई है। दोस्तों ये जो योजना है ये आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो कि दूसरे राज्यों या शहरों से जो है अपने घरों में वापस आए हैं वो अपने घर में सतर्कता बनाकर, लोगों से दूरी बनाकर क्वारंटाइन यानी कि आइसोलेशन में रहें। यह कार्यक्रम जो है लोगों पर निगाह भी रखेगी कि जब तक उनका परीक्षण नहीं किया जाता है तब तक जो है वो लोगों से दूर रहे, क्योंकि जो लोग हैं वो ट्रेन या बसों से जो है अपने अपने घरों पर आ रहे हैं तो उन पर जो है सैनिटाइजर और कीटाणुनाशक स्प्रे का इस्तेमाल हो चुका है, पर उन लोगों पे अभी भी परीक्षण जो है वो नहीं हुआ है। इसके चलते सरकार ने ये निगाह योजना चलाई है जिसके चलते वो लोगों पे निगाह रख सकेगी कि लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाकर जो है लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर कहां तक पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27.1। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि देश में जो है बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो शहरी व ग्रामीण दोनों जगहों पर जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसके अनुसार लगभग 121.5 मिलियन लोग जो हैं वो अब बिना कार्य किए अपने अपने घरों में रह रहे हैं। जैसे कि मजदूर हैं जो अपने कार्य को छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए हैं और क्योंकि मजदूरों की कमी हो गई है तो जो उद्यमी है वो भी उनके पास भी जो है पैसा नहीं आ पा रहा है, वो भी जो है वो भी एक तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। तो इसके चलते जो है इस रिपोर्ट के अनुसार यही कहा गया है कि बेरोजगारी दर अब बढ़ेगी ही आगे जाके। और दोस्तों बता दो जो ग्रामीण बेरोजगारी दर है वो 20.88 से बढ़कर जो है 26.16% हो गई है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी कि CMIE ये जो है ये 1976 में स्थापित हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो MD और CEO जो है वो है महेश व्यास जो है वो इसके CEO व MD हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गरुड़। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ जो है इसमें इस पोर्टल के तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार जो है ड्रोन की मदद से जो है सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर जो है कीटाणुनाशक स्प्रे व सैनिटाइज कर सकती है। तो इसमें मेन जो ड्रोन का उपयोग है उसके लिए ये एक
फास्ट ट्रैक छूट प्रदान करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके चलते ड्रोनों का उपयोग करके जो है इमारतों व सार्वजनिक स्थानों को जो है इजीली सैनिटाइज किया जाएगा, और इनसे ड्रोन के जरिए लोगों पे निगरानी भी रखी जाएगी कि ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके कौन से हैं, या फिर कहीं ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें जो ड्रोन का उपयोग किया जाना है उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि इजीली जो है लोगों जो सरकार है उसको ड्रोन अवेलेबल हो जाए। गरुड़ एरोस्पेस ने जो है ऊंची इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए जो है कोरोना किलर नाम का जो है एक ड्रोन का आविष्कार किया है, जो कि बिल्डिंग्स को सैनिटाइज करेगा। दोस्तों, डीजीसीए जो है इसका हेडक्वार्टर जो बता दूं मैं आपको न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सी कंपनी ने आरबीआई के अनुपालन वाला वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमियो। अमियो ने जो है फिजिकल केवाईसी जो होती थी उसको सरल बनाने के लिए एक वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही दोस्तों, जो कस्टमर 5 से 7 दिन लगते थे जो केवाईसी होने में, वो 3 से 4 मिनट में जो है उनकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो केवाईसी के तहत लगभग 90% जो ऑपरेशन कॉस्ट आती थी बैंक की, जिसमें एजेंट द्वारा फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता था, एजेंट का ट्रैवल होता था ताकि वो चीज़ों को चेक कर सके, वो कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसके चलते जो है हाल ही में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। दोस्तों बता दूं, एमयू जो है ये एक सॉल्यूशन फॉर डिजिटल सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी जो है ये 2003 में स्थापित की गई थी, और इनके जो सीईओ हैं इस कंपनी के, उनका नाम है विशाल लाचीरमका, ये इनका नाम है। और दोस्तों बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम, जिसका पहला नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो ये जो वेरिफिकेशन होगा ये बहुत जल्द ही ये कस्टमर के लिए भी आसान होगा और बैंक के एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, ताकि उनको बहुत जल्द जो है केवाईसी प्रदान की जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद, इन तीनों पत्रकारों ने जो है हाल ही में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये तीनों पत्रकार जो हैं ये एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं। इन्हें कश्मीर घाटी में जब धारा 370 हटी थी उसके बाद वहां पे कई महीनों तक जो है कर्फ्यू और लॉकडाउन चला था। उस समय इन्होंने घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए थे, जिनकी वजह से उन्हें ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जब वहां पे जम्मू कश्मीर में 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को जो है वहां पे ये धारा हटी थी, तब जो है वहां पे घाटी में बहुत ज़्यादा कर्फ्यू और बहुत ज़्यादा दंगे की जो स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके चलते इन फोटोग्राफर ने अपने कैमरे के जरिए लोगों व प्रदेश का जो माहौल है उसे दर्शाया था। दोस्तों बता दूं, जो चन्नी आनंद हैं ये जम्मू के निवासी हैं, और डार यासीन और मुख्तार खान है ये श्रीनगर के हैं, और चुन्नी आनंद जो है ये जम्मू के निवासी हैं। तो इन तीनों को ही जो है हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बता दूं, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पुरस्कार की शुरुआत इन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1917 यानी कि 1917 में की गई थी, और ये अमेरिकी जो है पुरस्कार हैं जो कि हर साल 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जो कि समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों इन पुरस्कार के तहत जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वह लगभग 15,000 US डॉलर की नकद राशि भी जो है प्रत्येक विजेता को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पीर पंजाल में कौन सी टनल का काम पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अटल टनल को ही रोहतांग टनल बोला जाता है दोस्तों। ये टनल 8.8 किलोमीटर जो है लंबी है। बीआरओ ने जो है पीर पंजाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक पर्वतमाला है, उस पर ये जो टनल बन रही है, इसके काम को सक्रिय करने के लिए कदम उठाए हैं। सड़क की सतह के काम, प्रकाश, वेंटिलेशन, यातायात नियंत्रण सहित इलेक्ट्रोमैकेनिक फिटिंग का कार्य जो है अब यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। क्योंकि बता दूं दोस्तों कि सर्दियों में जो है इस कार्य को रोक दिया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। इस जो टनल का जो निर्माण है वो इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि साल में 6 महीने तक जो है रोहतांग जो दर्रा है वो बर्फ के कारण बंद रहता है लोगों के लिए। तो मनाली, सरयू और लेह माह जो है इससे प्रभावित हो जाता है, जिसके चलते लोग साल भर वहां नहीं जा पाते हैं। सिर्फ साल में 6 महीने ही जो है वो वहां जा पाते हैं। इसके चलते इस टनल का निर्माण हो रहा है। ये जो टनल है ये मनाली से लाहौल वैली, लाहौल को जोड़ेगी, और मनाली रोहतांग पास जो है सरयू और लेह सड़क के रास्ते में लगभग 46 किलोमीटर को भी कम कर देगी। तो इस टनल के शुरू हो जाने के बाद पूरी साल जो है लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, और जो है टूरिस्ट भी यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो इसके चलते जो है इस जो टनल का काम जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों।